प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया गया है बनारस में जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पर। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, राज्यपाल को भी आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद। भारतीय वायुसेना के इस विमान से अभी प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में बीएचयू पहुंच जाएंगे और उनका जो कार्यक्रम है विधिवत तरीके से वो शुरू हो जाएगा। दिन भर का आज उनका दोपहर तक का बनारस में कार्यक्रम है और 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास भी कुछ का वो करने वाले हैं, कुछ का लोकार्पण भी करेंगे। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण है, जो अहम है, वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। इसके अलावा भी बच्चों का जो एक वार्ड है बीएचयू में, उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री अब यहां से एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताएं क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री, जो मेरी अंदर से जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो मेरे ठीक पीछे है, इसके प्रांगण में पहुंच चुके हैं और इसीलिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो गेट है उसको रोक दिया गया। ये दरअसल तस्वीरें आपको मैं दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय की ये मूर्ति लगी है यहाँ पे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये गेट है और इस गेट से ही लोगों का आवागमन होता। बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर जाते हैं और आते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं, कार्यक्रम स्थल में पहुँचने वाले हैं। इसलिए इस पूरे रास्ते पर जो आम आवाजाही थी उसको रोक दी गई है। आप देखिए ट्रैफिक भी थोड़ी देर के लिए ठहर गया है, रुक गया है और पुलिस प्रशासन बहुत चौकन्ना हो गया, क्योंकि पीएम जिस एरिया में जाते हैं आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और यही रीज़न है कि इस पूरे इलाके को रोक दिया गया है, आवागमन रोक दिया गया है। और विश्वविद्यालय का जो गेट है वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि यहाँ आसपास भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, चूँकि देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वो इधर से गुजरें और उनको दिखाई पड़े। लेकिन उनकी जानकारी के लिए, अपने दर्शकों को बताने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस गेट से बाहर निकलने का या विश्वविद्यालय प्रांगण से कोई भी रोड मार्ग का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि वो यहाँ से सीधे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे और हेलीकॉप्टर में जब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में उतरेंगे तो वहाँ से बाई रोड करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है कन्वेंशन सेंटर पहुँचने तक का, वही केवल सड़क मार्ग से वो यात्रा तय करेंगे। इसके अलावा कोई भी सड़क मार्ग से जाने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, प्रशासन के लोग थे, खुद मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक। और देखिए प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना हो चुके हैं, जहां पर उनका कार्यक्रम होना है बीएचयू में। कुछ ही देर में वो कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और लोगों की निगाहें इस तरफ हैं। जो परियोजनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से पहले जिनका शिलान्यास किया गया था, कुछ का लोकार्पण आज होना है और पूरे पूर्वांचल के लिए आज का यह दौरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का। जी, और ये देखिए अभी प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें थी, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों का प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और उसके बाद अब यहां से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि बीएचयू में जो उनका कार्यक्रम शुरू होगा, वहां कार्यक्रम स्थल पर बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। आज दोपहर तक का उनका जो कार्यक्रम है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो चुनाव से भी जोड़कर इसे दौरे को देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी अब चुनावी शंखनाद कर रही है उत्तर प्रदेश में। और प्रधानमंत्री का चूंकि ये अपना संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी वहां लोगों में बहुत कौतूहल है, अपने सांसद का भी लोगों को इंतजार। क्योंकि जब किसी इलाके के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।